आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही हर व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रियो, मेरा जो आज विषय है वह है खुद को मैं कैसे जानूं। और यह सवाल हर एक इंसान के जीवन में कभी न कभी उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है। तो कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं आया, खाओ कमाओ और इस दुनिया से चले जाओ, खत्म, कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी लोग जीवन को जी रहे हैं और विशेष करके अपने आप के बारे में कोई नहीं सोचता है। मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप अंत तक देखें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट में हालेलुया और आमीन लिख करके ज़रूर भेजें। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमें क्या सिखाती है कि हमारी सच्ची पहचान हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर में है, ना कि इस दुनिया की बातों या लोगों की राय में। परमेश्वर के वचन हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 139 और उसका 13 और 14 में। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। परमेश्वर के दास दाऊद यहाँ पर कहता है, मैं कैसे रचा गया हूँ, अद्भुत रीति से, भयानक रूप से मैं माता के गर्भ में रचा गया, बनाया गया और मैं इस दुनिया में भेजा गया हूँ। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तू है परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे इस दुनिया में माता पिता के माध्यम से भेजा है। यह पद हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें खास उद्देश्य से बनाया है। इसलिए अपनी पहचान खोजने का पहला कदम है यह जानना कि मैं परमेश्वर की रचना हूँ और मैं उसके लिए मूल्यवान हूँ। दूसरी बात है इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय और 10 पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बताता है हम उसके बनाए हुए, कौन, किसके, परमेश्वर के बनाए हुए हम लोग हैं और हमें भले कामों के लिए बनाया है, सृजा है। पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया, हमें भले काम करने के लिए। जब हम इंसान माता पिता के गर्भ में थे, परमेश्वर हमें रच रहा था, बना रहा था, तो हमें कौन सा काम करने के लिए, भले काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, भलाई करने के लिए, नम्र बनने के लिए, दीन बनने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से तैयार किया है। इसलिए यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है, इसका अर्थ यह है कि हमारी पहचान केवल हम कौन हैं से नहीं है, बल्कि हम किसके लिए बने हैं से हैं। हम मसीह में बने हैं ताकि अच्छे काम करें, जैसे प्रेम, दया, सेवा, सच्चाई में जीवन बिताए। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है
एक कहानी है, एक बार एक बाज का अंडा गलती से मुर्गी के घोंसले में जा गिरा। कुछ दिनों के बाद अंडा फूटा और उसमें से बाज का बच्चा निकला। बाज बाकी चूजे के साथ बड़ा होने लगा। वह जमीन पर दाना चुगता और पंख फरफराता और सोचता था कि मैं एक मुर्गी हूँ। एक दिन उसने एक बाज को आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, वह कौन है जो बहुत ऊंचा उड़ रहा है? मुर्गी बोली, वह बाज है, वह आकाश का राजा है, लेकिन हम उसके जैसा नहीं उड़ सकता। बाज के बच्चे ने नीचे सिर झुका लिया, लेकिन उसने अंदर ही अंदर कुछ तो बोला कि क्या बोला? मैं तो उसी के जैसा हूँ। कुछ दिनों के बाद उसने अपना पंख को फैलाया और उड़ने की कोशिश की और वह उड़ने लगा। तब उसने कहा, मैं वास्तव में बाज ही हूँ और मैं उड़ सकता हूँ और मैं मुर्गी नहीं हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, हमें पहचान को, अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं एक मुर्गी का अंडा बाज का अंडा मुर्गी के घोंसले में गिरा और मुर्गी के बच्चों के साथ पाला पोसा गया और बड़ा हुआ और मुर्गी के जैसा वो जीवन को जी रहा था। लेकिन असल में वो कौन था? बाज था। जब आकाश में देखा एक बाज को उड़ते हुए, तो उसने अपने रंग रूप, अपने चेहरा को, अपने आप को उनसे मिलाया। तो उसने सोचा कि जो जैसा वो है वैसा मैं भी हूँ, लेकिन वो ऊपर उड़ रहा है और मैं नीचे दाना चुंग रहा। और जब उसने ये सोचा कि नहीं, मैं भी उसके जैसा हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, और उसने उड़ने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। कई बार हम खुद को दुनिया के सीमाओं में पहचानते हैं। मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, तब हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम वही है जो परमेश्वर ने बनाया। यानी मैं मूल्यवान हूँ, मैं सामर्थी हूँ और उद्देश्यपूर्ण मनुष्य हूँ। जी हाँ। तीसरी बातें हैं, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर का वचन बताता है, मैं कौन हूँ? आप कौन हो? आप परमेश्वर का प्रजा हो, राजपदधारी, परमेश्वर का समाज, पवित्र जन है। यहाँ पर हमें अपने आप को अगर हमें जानना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम अपने आप को पहचान सकते कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है हमारे द्वारा। ये चीज़ जो है हम खुद अकेले रह करके हम नहीं जान सकते, लेकिन हम ऊंचा उस बाज के बच्चे की तरह जब हम ऊपर को निहारेंगे और ऊपर में उड़ते हुए बाज को जब देखेंगे और अपने आप को मिलाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। वो हमारा पिता है और हम उनके बच्चे हैं। इसका मतलब है कि हमारी पहचान मसीह में है। यानी आप चुने गए हो, आप प्रेम किए गए हो और आप ज्योति के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर का वचन बताता है। खुद को पहचानने के लिए 3 बातें। पहला है
यह मानो कि परमेश्वर ने आपको उद्देश्य के साथ बनाया है। परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं बनाया, उद्देश्य के साथ बनाया है। यह समझो कि आप मसीह में नई सृष्टि है। जी हाँ, पहला है परमेश्वर आपको उद्देश्य के साथ बनाया, दूसरा है आप मसीह में एक नई सृष्टि है, और तीसरा है अपने जीवन में परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के प्रेम को जानो। परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, हमें भेजने का क्या कारण है, ये चीज़ को हमें जानना है। और ये बातें जो है हमें बाइबल में बताता है, परमेश्वर ने हमें विशेष रूप से, खास रूप से हम मनुष्य को इस संसार में बना करके भेजा, क्योंकि हम माता पिता के द्वारा इस दुनिया में आया। और जब हम माता के गर्भ में रचे जा रहे थे तो अद्भुत रीति से, भयानक रीति से हमने रचा गया, बनाया गया और इस दुनिया में भेजा गया। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तू है। इसलिए हम और आप क्या कहेंगे, मेरे मन का मालिक कौन है, हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम मसीह में हम चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, प्रेम किए गए हैं, और हमारे आपके लिए एक सेवा दिया गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।